50 साल के बाद जिस्म कुछ चीज़ें खामोशी से बदलना शुरू कर देता है। नींद पहले जैसी नहीं रहती, घुटनों में हल्का दर्द कभी कभी याद दिलाता है कि वक्त गुजर रहा है, पेट भारी रहता है, भूख बेतरतीब हो जाती है और ब्लड प्रेशर या शुगर का जिक्र डॉक्टर की ज़बान पर आने लगता है। ये सब अचानक नहीं होता दोस्तों, ये बरसों की छोटी छोटी कमियों का नतीजा होता है। लेकिन आज जिस चीज़ की बात होगी वो ना कोई महंगी दवा है और ना कोई इम्पोर्टेंट पाउडर। ये हमारे घरों में मौजूद है, पंसारी की दुकान पर मिलती है और उसकी कीमत चाय के एक कप से भी कम है। और आज हम बात करेंगे उसके 5 फ़ायदों की, जो ख़ास तौर पर 50 साल के बाद के जिस्म के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तुखम मलंगा यानी बेसिल सीड्स की। लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये काम कैसे करती है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ लोग तवज्जो नहीं देते और गलती कर जाते हैं। तुखम मलंगा और तुलसी के बीज, ये दोनों एक ही पौधे से आते हैं। पौधे का नाम है ओकिमम बेसिलिकम यानी स्वीट बेसल, और ये बीज सदियों से हमारे खत्ते में इस्तेमाल होते आए हैं, आयुर्वेदिक तिब में, यूनानी नुस्खों में और गर्मियों की मशरूबात में। लेकिन आज जब मॉडर्न साइंस ने उन्हें लैब में देखा तो नताइज वाकई दिलचस्प निकले। तुखम मलंगा का सबसे बड़ा राज इसके बैरूनी पतली सी तह में है, जो पानी में भिगोने के चंद मिनट बाद एक शफाफ जेल में बदल जाती है। और ये जेल है क्या दोस्तों? ये जेल सोलुबल फाइबर है, ख़ास तौर पर एक किस्म जिसे म्यूकिलेज कहते हैं। और यही म्यूकिलेज वो असल काम करती है जो आगे हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा तुखम मलंगा में मौजूद होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड। यानी ये एक छोटा सा बीज ग़िज़ाइयत का एक मुकम्मल पैकेज है, और इनमें से हर चीज़ 50 साल के बाद जिस्म में किसी न किसी कमज़ोरी को एड्रेस करती है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदा नंबर 1 यानी खून में शक्कर की तवाज़ुन को कैसे बरकरार रखता है। 50 के बाद जिस्म में इंसुलिन की एफिशिएंसी कम होने लगती है। इंसुलिन वो हार्मोन है जो खून में ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का काम करती है। जब ये काम ठीक ना हो तो खून में शुगर बढ़ने लगती है। अब यहाँ तुखम मलंगा का किरदार आता है। तुखम मलंगा में मौजूद सोलुबल फाइबर यानी म्यूकिलेज पेट में पहुंचकर एक मोटी चिपचिपे तह बनाती है, और ये तह क्या करती है? ये डाइजेशन के रफ्तार को स्लो कर देती है। जब खाना आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है तो ग्लूकोज भी आहिस्ता आहिस्ता खून में शामिल होती है। इसका मतलब ये है कि खाने के बाद ब्लड शुगर में जो अचानक उछाल आती है, जिसे ग्लूकोज स्पाइक कहते हैं, वो कम हो जाती है। 2017 में जर्नल फूड साइंस में शाया होने वाली एक रिसर्च में देखा गया कि तुखम मलंगा का इस्तेमाल पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल को काबिल ज़िक्र हद तक कम करता है। लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ यहीं तक नहीं है, यही बात अगले फ़ायदे में समझ आएगी। अगर आप इसे खाने के बाद शुगर स्पाइक के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो खाने से 20 से 30 मिनट पहले 1 चम्मच तुखम मलंगा भिगोकर पीना ब्लड शुगर कंट्रोल में मददगार हो सकता है। अगर आप डायबिटीज़ के दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद ही शुरू करें। ये दवाई का मुतबादिल नहीं बल्कि एक सपोर्टिव एडिशन है। अब बात करते हैं दोस्तों फ़ायदा नंबर 2, कब्ज़ और हाजमे में कैसे काम करता है। 50 साल के बाद आंतों की हरकत सुस्त हो जाती है। इसकी वजह है आंतों में मौजूद मसल्स के टोन्स का कम होना और गट माइक्रोबायोम में बदलाव। कब्ज़ सिर्फ तकलीफदा नहीं दोस्तों, ये टॉक्सिन को जिस्म में ज़्यादा देर तक रखता है, जो एनर्जी को कम करता है और मूड को भी मुतासिर करता है। तुखम मलंगा यहाँ 2 तरह से काम करता है। पहले, इसका म्यूकिलेज आंतों में एक चिपचिपी तह बनाती है। इसका म्यूकिलेज आंतों में एक कुदरती लुब्रिकेंट्स का काम करती है, यानी ये आंतों की दीवारों को चिकना करता है और स्टूल का गुजरना यानी पाखाने का गुजरना आसान बनाता है। दूसरा काम, ये आंतों में मौजूद जो अच्छे बैक्टीरिया है, गुड्स बैक्टीरिया सोल्यूबल फाइबर उसकी खुराक बन जाती है, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होती है और डाइजेशन बेहतर होती है। इसे साइंस की ज़बान में प्रोबायोटिक इफेक्ट कहते हैं। अगर आप इसे कब्ज़ या हाजमे के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच तुखम मलंगा भिगो कर पिए। चंद दिनों में हाजमे का निज़ाम बेहतर महसूस होगा। पानी काफ़ी मिकदार में पिए दोस्तों, क्योंकि फाइबर काम तभी करता है जब हाइड्रेशन ठीक हो। कम पानी के साथ ज़्यादा फाइबर उल्टा नुकसानदा हो सकता है। अब बात करते हैं फ़ायदा नंबर 3 की। 50 के बाद मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, थायराइड फंक्शंस बदलता है, मसल्स मास कम होती है और नतीजा ये होता है कि खाना वही हो मगर वज़न बढ़ने लगता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो इस वक्त डाइट पर आते हैं लेकिन भूख कंट्रोल नहीं होती
बार बार कुछ खाने को दिल करता है और यही साइकिल वज़न को काबू में आने नहीं देती। तुखमलंगा यहाँ पर एक कमाल का काम करता है। जब आप तुखमलंगा खाते हैं तो पेट में मौजूद जेल की तह सेडेटरी हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है। सेडेटरी हार्मोन्स वो है दोस्तों जो दिमाग को ये सिग्नल भेजते हैं कि भूख मिट गई है। इसके साथ तुखमलंगा कैलोरिक डेंसिटी बहुत कम है, यानी तुखमलंगा में कैलोरीज बहुत कम मिकदार में होती है। एक चम्मच तुखमलंगा में तकरीबन 40 कैलोरीज होती है, मगर जब ये पेट में जाता है और पानी जज़्ब करता है तो ये कई गुना ज़्यादा पेट को भर देता है और कई गुना फूल जाता है। अगर आप वेट लॉस या भूख को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहें तो खाने से 15 से 20 मिनट पहले एक गिलास पानी में भिगोए हुए तुखमलंगा पिए। ये खाने की मिकदार को नेचुरली कम करता है। याद रखें दोस्तों, ये कोई जादुई वेट लॉस सॉल्यूशन नहीं, ये आपकी खुराक और रूटीन में मददगार हिस्सा बन सकता है, लेकिन ये अकेले वज़न कम करने के लिए काफ़ी नहीं। अब बात करते हैं फ़ायदा नंबर 4 की। 50 के बाद ख़ास तौर पर ख़वातीन में बोन डेंसिटी तेज़ी से कम होने लगती है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स कम होता है जो हड्डियों की हिफाजत करता है, और मर्दों में भी टेस्टोस्टेरोन के साथ हड्डियों की मजबूती आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। नतीजा, घुटनों का दर्द, कमर का बोझ और छोटी चोट पर ज़्यादा तकलीफ। दोस्तों, तुखमलंगा में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों मौजूद है और ये दोनों हड्डियों की तामीर के लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझिए, अकेले कैल्शियम काफ़ी नहीं। कैल्शियम को हड्डियों तक पहुँचाने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है और तुखमलंगा में दोनों साथ मौजूद है। इसके अलावा तुखमलंगा में विटामिन के भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है जो हड्डियों में कैल्शियम को बाइंड करने में मददगार साबित होता है। लेकिन हड्डियां नहीं दोस्तों, इस छोटे से बीच में एक और चीज़ है जो दिल और दिमाग दोनों को फ़ायदा देती है। लेकिन हड्डियों के लिए अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो तुखमलंगा को दही में मिलाकर खाना एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दही में भी कैल्शियम और विटामिन डी होती है। अगर आप ब्लड थिनर्स दे रहे हैं जैसे कि वारफरीन, एस्पिरिन वगैरह, तो विटामिन के की मिकदार के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की तरफ, फ़ायदा नंबर 5 यानी दिल और कोलेस्ट्रॉल के लिए। 50 के बाद कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ जाता है। एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल ये खून की नालियों में जमने लगता है। ये जमना आहिस्ता आहिस्ता नालियों को तंग करता है और ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ का ख़तरा बढ़ाता है। तुखमलंगा 2 तरह से दिल की मदद करता है। पहला, तुखमलंगा में अल्फा लिनोलेनिक एसिड होती है जो एक किस्म का ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ओमेगा 3 ट्राइग्लिसराइड की सतह को खून में कम करता है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, जो दिल की बीमारियों की बुनियादी वजूहात में से एक वजह है। और दूसरा तरीका, इसका सोल्यूबल फाइबर यानी तुखमलंगा का सोल्यूबल फाइबर खून में मौजूद एलडीएल को डायरेक्टली बाइंड करता है, यानी ये फाइबर कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से निकालने में मदद करता है। इस मैकेनिज्म को साइंस में बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। आसान अल्फाज में फाइबर कोलेस्ट्रॉल को पकड़कर बाहर ले जाता है, और यही वो बात है जो तुखमलंगा को सिर्फ एक पानी वाला बीज से कहीं ज़्यादा खास बनाता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल या दिल के लिए तुखमलंगा को इस्तेमाल करना चाहें तो लेमन वाटर या प्लेन वाटर में सुबह खाली पेट लेना बेहतरीन है। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में मददगार रूटीन हो सकता है। दिल के मरीज या कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेने वाले अफराद ये ज़रूर अपने डॉक्टर को बताइए, क्योंकि ये दवाई का मुतबादिल नहीं दोस्तों। तो आज हमने देखा कि तुखमलंगा के 5 ऐसे फ़ायदे हैं जो ख़ास तौर पर 50 साल के बाद के जिस्म के लिए अहम है। खून में शक्कर का स्लो और कंट्रोल एब्जॉर्प्शन, आंतों की सफाई और गट बैक्टीरिया की मदद, भूख को कुदरती तौर पर तवाज़न और वज़न मैनेजमेंट, इसके अलावा हड्डियों को कैल्शियम और मैग्नीशियम की फराहमी, दिल की हिफाजत, कोलेस्ट्रॉल में कमी और इन्फ्लेमेशन में कमी। और ये सब चीज़ें सिर्फ एक छोटा सा चम्मच हर दिन पानी में भिगोकर पीने से आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे दोस्तों, कोई भी ग़िज़ा अकेले काफ़ी नहीं होती। तुखमलंगा आपकी रोज़ाना की खुराक, पानी पीने की आदत और छोटी सी मूवमेंट के साथ मिलकर बेहतरीन काम करता है। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये वही चीज़ है जो हमारी दादियाँ और नानियाँ जानती थी, बस हम इन्हें भूल गए थे। मौजूद सामीन, अगर आप 50 साल या उससे ज़्यादा उम्र में हैं या घर में आपके वालिदैन या बुज़ुर्ग हैं, तो ये एक छोटी सी आदत उनकी ज़िंदगी में एक छोटा लेकिन ठोस फ़र्क ला सकती है। सस्ती, आसान और कुदरती। हाँ, एक आखिरी बात, हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ होता है। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं या दवाई ले रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आप तक समझदाराना मालूमात पहुँचाई जाए, ना कि वो जो सुनने में अच्छी लगे। अगर ये मालूमात
आपके काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने घर के बड़ों के साथ ज़रूर शेयर करें। कभी कभी एक छोटी सी मालूमात किसी की रोज़मर्रा ज़िंदगी बदल देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आसान उर्दू साइंस बेस्ड हेल्थ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और ऐसी ग़िज़ा जो हमारे घरों में आम है लेकिन जिसके फ़ायदे हमने कभी समझे नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।